हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स 81। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, ये टॉपिक के साथ साथ एक चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 7, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन त्रिभुज में से बन सकते हैं, ट्रायंगल में से, और उन्हें हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे टॉपिक का नाम है त्रिभुज, तो हम ये समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। देखो, हर एक टॉपिक की जो डेफिनेशन है यानी कि जो परिभाषा उसके नाम में छिपी होती है, तो उसका नाम क्या है? त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। त्रिभुज यानी कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से, तीन साइड से मिलकर बनती हो और क्लोज्ड होती है। याद रखना है, ऐसी आकृति जो तीन साइड से मिलकर बनती है और साथ ही साथ वो साइड्स एक दूसरे को बाउंड करें, पूरी तरीके से क्लोज्ड कर दें, ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और अंग्रेजी में अगर इसका अर्थ समझे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स यानी कि ऐसी आकृति जो तीन एंगल से मिलकर बनती है। और तीन एंगल कब बनेंगे? जो उसमें तीन साइड होंगी। जैसे किसी भी टाइप से आप एक ऐसी आकृति बना दीजिए जो तीन साइड से बाउंड हो यानी कि बंद हो, क्लोज्ड हो पूरी तरीके से। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, हमारे पास ये आकृति मैंने बनाई है जिसमें तीन साइड आपको दी गई है। इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आकृति तीन साइड से कवर है, और अगर ये तीन साइड से कवर है तो उसमें तीन ही एंगल बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको एंगल की डेफिनेशन पता है, जहां दो लाइन एक दूसरे से आकर मिलती हैं वो जो फिगर बनती है वो एंगल होता है। तो अगर ये तीन साइड से मिलकर एक डायग्राम, एक छोटी सी फिगर बनी है, तो उसका मतलब ये क्या है? त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है। क्लियर है? ये तो आपकी बात क्लियर है। आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसके जो तीन एंगल होते हैं, ट्रायंगल्स, तीनों एंगल यानी कि थ्री एंगल जो होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज किसी भी टाइप का हो, उसके तीनों एंगल का सम आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। अब जब आपने आकृति देख ली है तो आपके मन में सवाल आएगा कि यार त्रिभुज तो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसकी सारी भुजाएं एक जैसी भी हो सकती हैं, उसकी सारी भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, उसकी दो भुजाएं एक जैसी हो सकती है ना। तो इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका? त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल का। तो जब हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे यानी कि उसके टाइप्स ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ट्रायंगल को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है भुजाओं के आधार पर यानी कि साइड्स। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में दो चीज आई हैं, एक तो साइड्स, और साइड्स के बाद उसके अंदर आए हैं एंगल्स। तो हम दोनों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग करेंगे। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, फिर हम एंगल्स के आधार पर देखेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनके टाइप्स। तो भुजाओं के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, देखिए मैंने बताया था, अभी क्या बताया था कि नाम में ही उसका अर्थ छिपा होता है, समबाहु, इक्विलैटरल। सम का मतलब होता है समान, बराबर। बाहु का मतलब होता है भुजाएं यानी कि साइड्स। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है, जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें एक कॉपी और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि इसे पढ़ाने का अर्थ तभी निकलेगा जब आप उसे साथ के साथ नोट करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, पहला टाइप है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड, ऑल का मतलब तीन ही साइड है,
ठीक। तो तीनों की तीनों साइड अगर उसकी इक्वल हो गई हैं तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है भैया, इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरे टाइप का आपके पास त्रिभुज है समद्विबाहु, आइसोसेल्स, ठीक है, ISOSCELES, आइसोसेल्स, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके भी नाम में इसकी परिभाषा छिपे, देखिए। समद्वि, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो। तीसरी भुजा किसी भी माप की हो सकती है, लेकिन दो भुजाओं की माप हमेशा इक्वल होगी। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा भैया हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। दो साइड इक्वल होनी है, ओनली टू साइड्स, टू साइड्स होंगी आपके पास इक्वल। ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि अभी जो आप ये चीज पढ़ रहे हैं ये चीज आपको क्वेश्चन में यूज करनी है। इससे पिछला चैप्टर जो आपने रेखा और कोण का पढ़ा है वो, और उसके बाद ये सारी डेफिनेशंस मिलके हमारे पास जो एक्सरसाइज होंगी त्रिभुज की वो हमें सॉल्व करनी है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, दो साइड। इससे पहले में तीन साइड। तीसरे नंबर का आपके पास त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल होता है विषम बाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम। स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स की माप अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तीनों साइड की माप अलग, देखिए यहाँ पर तीनों साइड इक्वल, यहाँ पर दो साइड इक्वल, यहाँ पर तीनों की तीनों साइड ही अलग अलग होंगी। तो ऐसा जो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल होगा हमारे पास, वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो साइड्स के आधार पर हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। बहुत ध्यान से समझ लेना इनकी डेफिनेशंस को, क्योंकि हम बाकी आगे यूज करेंगे। फिर इसके बाद आता है कोणों के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो अब हम एंगल के आधार पर समझेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहला है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। न्यून यानी कि एक्यूट एंगल। देखो इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि न्यून कोण होता क्या है, फिर अधिक कोण बताया था, है ना, सारे कोणों के अलग अलग टाइप बताए थे। तो उसी के आधार पर अभी ट्रायंगल भी बनते हैं। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, और ये क्या है आपके पास, ट्रायंगल। तो न्यून कोण ट्रायंगल यानी कि जो त्रिभुज होता है उसकी एक छोटी सी परिभाषा याद रखनी है। एक ऐसा त्रिभुज यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, यानी कि न्यून होते हैं। न्यून आपको पता ही है 90 डिग्री से कम। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे के सारे एंगल, सारे का मतलब तीन ही है, तो तीनों के तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। वो कितना भी हो सकता है, बाकी आपको पता ही है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। अगर ऐसा आपको किसी ट्रायंगल में मिल रहा है तो उस ट्रायंगल का जो टाइप होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है समकोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज। आप कक्षा 9 में और कक्षा 10 में से बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बल्कि इसके ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री ही बेस है पूरी, जो आप कक्षा 10 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा, अगर इसमें आपने माना है कि इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इसमें जो B वाला एंगल दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अगर कहीं आपको ऐसा मिल रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया है, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है भैया, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी जो दो बचे हुए कोण हैं वो न्यून कोण होंगे। वो आपको पता है क्यों,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। भाई 180 होता है, उसमें से 90 तो यहाँ चला गया, एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, तो बाकी आगे बचा 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री बाकी दो में डिवाइड हो जाएगा। वो कितने कितने के होंगे वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल, इसके नाम से पता लग रहा है, देखो हर टॉपिक में ही उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। अधिक कोण यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण अधिक होगा। अधिक का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे यहां पर बी है, थीटा तो छोड़िए, यहां पर जो बी है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, चाहे वो 91 ही क्यों ना हो, 92, 93 कुछ भी हो सकती है। अगर उसकी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो ज्यादा होने से ही उसका नाम बदल जाएगा। अगर कम होता है तो न्यून कोण होता है, पूरा 90 होता है तो समकोण होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब वो अधिक कोण त्रिभुज बन जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो बेस पे, साइड्स के आधार पर और एंगल के आधार पर। आपने देखा है कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, उन डेफिनेशंस को ध्यान से सामने देख लीजिए और सामने देखकर ध्यान से अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल में। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, देख के वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 9। ये क्लास 9 में चैप्टर है जरूर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हर जगह मिलेगा। ये हर जगह का मतलब सिर्फ क्लास में ही, कंपटीशन में भी आप पहुंचोगे हर जगह इसकी, क्योंकि अब कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस। ठीक है भैया, चलिए, तो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से उन्हें नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देख भी लीजिएगा किस तरीके से होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, सम ऑफ मैंने आपके सामने लिखा है कि किसी भी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम क्वेश्चन करने में करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से होगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है इस चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं सर्वांग क्षमता। सबसे पहला आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि होता क्या है सर्वांग क्षमता। कॉन्ग्रुएंसी, अब जो आप पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे त्रिभुज का, हर जगह आपको मिलेगा ये कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग सम, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लेना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, त्रिभुज के अंदर का एक टॉपिक है सर्वांग सम। फिर वापस वही कहूंगा कि नाम में ही उसकी डेफिनेशन छिपी होती है। देखिए, सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी कि सारे अंग समान। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको दो आकृति चाहिए होंगी। अब तक तो हम एक ही त्रिभुज की बात कर रहे थे, अब हमारे पास सबसे पहले समझना है कि सर्वांग सम होता क्या है। हमारे पास क्या होगा, दो आकृति, कुछ भी हो सकती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, कुछ भी जो आप देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो आकृति बनाई है, ये दो ये बनाई हैं। आप ध्यान से देखेंगे और आराम से पहचान लेंगे कि किस टाइप की ये फिगर बनी है आपके सामने। ये आपको पता है सर्कल है, ये भी पता है आपको सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से बनी हुई एक आकृति है, एक फिगर है। तो आप इन्हें देख के बहुत आराम से पहचान कर पा रहे हैं कि ये जो दोनों आकृति हैं ये रूप में तो समान है, ये भी वर्त है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, रूप दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की आकृति अलग अलग है, साइज।
भाई एक साइज में छोटा है और एक साइज में बड़ा है, लेकिन रूप दोनों का एक सेम है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है तो आप बताओगे सर्कल है, ये पूछूंगा तो ये भी कहोगे सर्कल है। जैसे ही मैंने आपको पूछा कि इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो आप एकदम कहोगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि इससे पहले आपने दोनों में क्या कहा कि दोनों सर्कल हैं। तो इनका रूप तो समान है लेकिन इनका साइज अलग अलग है ना। अब दूसरी तरफ आते हैं, देखिए ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज है, ये क्या है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग आकृति है, इनके रूप ही अलग हैं, साइज को तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि इन दोनों का रूप ही अलग है तो इसका मतलब ये अलग अलग है दोनों, उनका रूप सेम था लेकिन साइज अलग अलग था। अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले आकृति को चेंज करके इसी के साइज की बना देता हूं भाई, सेम टू सेम यही है। अगर मैं इस वाले सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो आपको नजर आएगा कि एक ही है, बस आपका काम हो गया समझो। तो एक ऐसी आकृति, एक कह रहा हूं सॉरी, दो ऐसी आकृति जो हूबहू एक दूसरे को देखने में समान लगती हैं, साइज में भी और उसके रूप में भी। शेप एंड साइज दोनों का सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज, बस याद रखना है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज यानी कि उनकी माप आप और उनका आकार, उनका माप और उनका आकार सेम होना चाहिए, हूबहू एक जैसे, फोटोकॉपी डबल रोल, जिसे आप पहचान भी ना पाओ, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कितनी भी फिगर हो भैया, यहाँ तो मैं दो की बात कर रहा हूँ, अगर दो से ज्यादा भी फिगर होंगे और जो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसी होंगी तो उन सब फिगर को हम क्या कहेंगे कि वो फिगर कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांग सम है, सारे अंग उनके समान हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ, मैंने आपको सर्कल बताया है, हमें सर्कल तो पढ़ना नहीं, हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट का जो सिस्टम हम यहाँ पढ़ेंगे वो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, एक सर्कल ले लिया था। चलिए देखिए सर्वांग सम त्रिभुज के लिए देखते हैं। मैं यहाँ पर दो त्रिभुज बनाता हूँ भैया, वेरी इजी भाई, यहाँ तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, शायद थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए। ये दो त्रिभुज आपने बना लिए हैं ए बी सी, ये त्रिभुज बनाया है पी क्यू आर, भाई नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को देखकर एक चीज बहुत ही आराम से महसूस कर रहे हैं कि दोनों देखने में सेम टू सेम है। अगर मैं एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो वो उसे पूरी तरीके से ढक लेगा, पूरी फोटोकॉपी होगी इसकी एकदम से, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है, क्या है कि अगर ये आकृति इसके ऊपर आ जाएगी पूरी तरीके से तो उसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर। भाई अगर ये इसके बराबर होगी तभी तो उसके ऊपर रखी जाएगी, अगर ये थोड़ी सी भी छोटी या बड़ी हुई तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसे पूरी तरीके से ढक ही नहीं पाएगी, इसका मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों की दोनों आकृति त्रिभुज की सर्वांग सम है तो इसका मतलब साफ है कि ये आकृति उसे ढक लेगी तो तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, और अगर तीनों साइड आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब तीनों एंगल भी तो बराबर होंगे भैया, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, बस ध्यान रखना है। अब खेल शुरू होगा हमारे पास, इसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि जब दो या दो से अधिक यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो फिगर होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब? जब उनका रूप यानी कि उनका साइज और शेप दो तीनों या दो जितनी भी होंगी सबका सेम होगा, तो वो क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। अब त्रिभुज के अंदर अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दो त्रिभुजों को दिखाना, ऐसा नहीं कि ये इसके बराबर है, हमें एक तरीके से इसकी अलग अलग कंडीशन होगी, वो कंडीशन ध्यान से देखनी है कि कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होती है, और उन कंडीशन को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो उसका मतलब है दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल दिए होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो कंडीशन ध्यान रखनी है, वो कंडीशन है क्या, ठीक है। थोड़ी सी 3-4 कंडीशन है, 4 क्या 5 कंडीशन है, वो आपको ध्यान रखनी है कॉन्ग्रुएंट की।
नंबर 1, पहली कंडीशन होती है SAS। सोचोगे यार SAS क्या होता है भैया, बहुत ही आसान काम है, घबराने की जरूरत नहीं है। S का मतलब यहां पर होगा साइड, साइड यानी कि उसकी एक भुजा। A का मतलब होगा एंगल, और फिर जो दूसरा S है उसका मतलब भी होगा साइड। ठीक है, अगर आप किसी भी दो त्रिभुजों में, जैसे मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, दोबारा बना देता हूं भैया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर मेरा क्या फायदा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बना दिए हैं, दो ट्रायंगल बना दिए हैं भैया। अगर आपने इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली कंडीशन फॉलो करा दी, SAS, साइड एंगल साइड, यानी कि इन दोनों त्रिभुज की S का मतलब एक साइड, फिर एक एंगल, फिर दूसरी साइड, यानी कि जिन दो साइड के बीच में एंगल बन रहा है अगर उसकी वो दोनों साइड इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज यानी कि आपके पास ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन देखिए, है ना, अगर ये साइड इस साइड के हैं, S, पहला S उठा लिया, साइड इक्वल होनी चाहिए, फिर ये वाला एंगल जो जस्ट उधर लेंगे तो उधर भी जा सकते हैं आप, ठीक है, मैं इधर नीचे की तरफ हो रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो सर्कल में चल रही है अगली साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने दो त्रिभुज में ये कंडीशन शो कर दी, यानी कि दो ट्रायंगल आपके पास है, अगर आपने उन दोनों ट्रायंगल में ये कंडीशन शो कर दी, तो इसका मतलब दोनों को दोनों त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भैया, सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, चलिए पहली कंडीशन आपके पास हो चुकी है। दूसरी कंडीशन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हम क्या करते हैं, एंगल साइड एंगल, ASA, ये था SAS, S को A बना दिया, A को S बना दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, A फॉर एप्पल नहीं, एंगल मिलेगा भैया, एंगल, ये आपकी साइड और ये एंगल। फिलहाल आप समझ लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे ना क्या मजा आएगा, कसम से भाई बहुत ही मजा आएगा जब आप इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे तो हलवा था भैया, खा जाओ। ठीक है, एंगल साइड एंगल, वापस वही चलते हैं, ठीक है, इसी त्रिभुज में। अब हमें क्या करना है भैया, एंगल साइड एंगल, यानी कि पहले तो एंगल इक्वल होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ये एंगल इसके इक्वल आ गया पहला, फिर साइड यानी कि जस्ट एकदम से साइड कौन सी आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, फिर अगला एंगल ये आ रहा है। तो अगर आपने किसी भी दो ट्रायंगल में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में ये कंडीशन शो कर दी कि एक लाइन पर जो दो एंगल बन रहे हैं, एक लाइन पे, चाहे वो लाइन यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे नीचे ले, तो उस लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं अगर वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और जिस लाइन पे वो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वेरी इजी। ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर 2 हो चुकी है। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं भैया। इस तरीके से आपके पास ये 4 कंडीशन रहेंगी। एंगल, एंगल साइड, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है, SAS, ASA, AAS, A फॉर एंगल, नोट एप्पल, ठीक है, A फॉर एंगल, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरे नंबर पे है साइड। यानी कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में आपने दो एंगल, यानी कि आपने मान लिया कि पहला एंगल इस एंगल के इक्वल हो चुका है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो चुका है, और तीसरे नंबर पर जो साइड बची है, चाहे ये वाली साइड हो चाहे ये वाली साइड हो, ठीक है, अगर आपने किन्हीं दो त्रिभुज में यानी कि दो ट्रायंगल में उसके दो एंगल और उनके जिस लाइन पे वो दोनों एंगल बन रहे हैं उस लाइन को छोड़ के जो दो बाकी लाइन बची हैं, साइड बची हैं, उनमें से कोई एक इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब आपके पास AAS वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर वो सेटिस्फाई हो गई है तो इसका मतलब साफ है कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, बस थोड़ा सा याद रखना है और बच्चों का खेल है बाकी तो। SSS, अरे ये तो गायब हो गया भैया, क्या बचा है, SSS,
यानी कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, सेम टू सेम। ये साइड इस देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके साथ, ये इसके इक्वल हो, ये इसके। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, दो ट्रायंगल में आपने शो कर दिया कि उसकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वेरी इजी, ठीक है। चलिए लास्ट कंडीशन हमारे पास है, ये इनसे थोड़ी सी अलग कंडीशन है। ये इनसे अलग इसलिए है क्योंकि ये अलग टाइप के त्रिभुज के लिए है, स्पेशल त्रिभुज के लिए है, स्पेशल ट्रायंगल के लिए है भैया। मैंने भी आपको ट्रायंगल में पढ़ाया है, एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बताया था अभी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखना है भैया, भूलना नहीं है। भूल जाओगे तो सब गायब हो जाएगा इस दिमाग से, ठीक है। तो बहुत ही शांत तरीके से वीडियो देखते जाओ, नोट करते जाओ, एक एक चीज को नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करोगे ना, फिर जब पेपर के वक्त लेके बैठोगे तो सब साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एक चीज को नोट करते जाइए। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा बहुत ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसी के आधार पर इसकी एक प्रॉपर्टी बनी है, ये सिर्फ इसी के लिए अप्लाई होता है। अगर इसके अलावा ट्रायंगल होगा तो फिर वापस यहीं आ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए देखो, क्योंकि एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों का होना ही है, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री एंगल होगा तभी तो राइट एंगल होंगे, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर वापस इन्हीं कंडीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई, ये रहा RHS, राइट हैंड साइड नहीं है, ये है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड हाइपोटेनियस। R का मतलब तो इसका स्पेशल टाइप है, ये बनेगा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल यानी कि समकोण बन जाएगा। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि इसे कहते हैं कर्ण। देखो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज की जो तीनों की तीनों भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाएं के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। वो आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर होगा, वहीं पर पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ। जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं, H, ठीक है भैया। इसका H ये है और इसका H ये, बस इतना याद रखना है फिलहाल तो, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा चैप्टर है, वो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा तब आपके समझ में आएगा। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में राइट एंगल 90 डिग्री एंगल होगा, क्लियर है, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और जो बाकी दो साइड बचे हैं उनमें से कोई एक इक्वल हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके, ठीक है। तीन चीज होगी। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, वो तो पहले से बराबर होना है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी बात, उसमें से जो उसका हाइपोटेनियस होगा वो इक्वल होना चाहिए। और तीसरी बात, जो दो बाकी बची भुजाएं हैं उनमें से कोई एक आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा शो कर दिया तो उसका मतलब आपके जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, सर्वांगसम। ये जो मैंने आपको सारी कंडीशन बताई है, SAS, ASA, ठीक है, AAS और SSS, और इसी के साथ RHS, बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपके रास्ते की बाधा नहीं बनूंगा, ध्यान से देख लीजिए सब कुछ। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, समझिए ऊपर से नीचे तक मैंने आपको क्या बताया है। मैंने शुरू किया था सर्वांगसम। सर्वांगसम यानी कि ऐसी दो आकृतियां, यानी कि दो फिगर, वो फिगर कुछ भी हो सकती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज, तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल जिनके सारे अंग यानी कि सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएं, अगर आपने ऐसा शो कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब सर्वांगसम उन्हें प्रूफ करने के हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है, उन कंडीशन को लेके ही हम चलेंगे। जब हमें किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि ने कॉन्ग्रुएंट शो करिए, तो इनमें से कोई सी एक कंडीशन हमें शो करनी पड़ेगी, याद रखना है।
कोई सी भी एक कंडीशन, चाहे वो कंडीशन कोई सी भी हो, जैसे ही आपने वो शो की आपका काम बन जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, बल्ले बल्ले करना और डांस करना। ठीक है, चलिए। एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एस एंगल एंगल साइड, ट्रिपल एस साइड साइड साइड। और ये एक स्पेशल टाइप का कंडीशन है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। मैं आपको बता चुका हूँ हाइपोटेनियस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। ये सारी चीजें इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़नी, बहुत ध्यान से कर लेना। ठीक है, और ये मत समझना कि ये सिर्फ चैप्टर आपको कक्षा 9 में काम आएगा, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और उसके बाद जितने भी कंपटीशन आप देते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, पुलिस से संबंधित हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर जगह आपको ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी। ठीक है, कितनी काम की चीज पढ़ा रहा हूँ ना, तो ध्यान से समझ लो भैया। ठीक है, चलिए, ये थी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन। कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं दो आकृति यानी कि फिगर्स। चलिए, अब हमारे पास इसके बेस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही आनंद आएगा करने में, क्योंकि बहुत ही आसान रहेगा अगर आपको ये कंडीशन याद है। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और नोट कर लीजिएगा सब कुछ। अब क्योंकि हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं 7.1, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर उम्मीद करता हूं अगली वीडियो में सब कुछ पूरे तरीके से सारी एक्सरसाइज कर लूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बोर अगर आप हो गए तो मेरे तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है फिर, है ना। चलिए, त्रिभुज, 3 भुजाओं से कवर्ड जो फिगर होती है उसे कहते हैं त्रिभुज। ठीक है भैया, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं आपके पास भैया। क्वेश्चन ढूंढते हैं भैया, आपके लिए करना पड़ेगा, आपके लिए तो सब कुछ। इतने अच्छे बच्चे जो हो आप हमारे पास। कहाँ गए भैया, मिल जाओ भैया, ऐसे कहाँ छिपे घूम रहे हो। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। हमारे पास एक क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहले एक्स बना लेना और उन्हें ऐसे मिला लेना। एक्स बनाया और उन्हें दोनों साइडों से किनारों से मिला लिया, तो यह आकृति बन जाएगी आपके पास। इसमें हमें दिया गया है, ये जो दो लाइन आपको दी गई हैं, ए बी और सी डी, ए बी और ये आपका सी और डी, दो लाइन आपको दी गई हैं। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी, ये कोई क्वेश्चन है, देख लेना आप कौन सा है। ए बी जो साइड है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी साइड, अरे सॉरी ए सी बन गई तो है ना, ए सी पैरेलल है बी डी नहीं पीनी है ना, ये साइड का नाम है बी डी। इसमें दिया गया है कि ये जो दोनों साइड, ये जो दोनों लाइन जा रही हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रख दिया ओ, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यहाँ पर बाइसेक्ट यानी कि मिड पॉइंट मिलते हैं, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ऐसे ही आधा भाग इधर आधा भाग इधर। ठीक है, तो जो ओ है ना इनका, इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। देखो, जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे, वो घबराना नहीं कि आप मैं अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ, वो आपके लिए फायदेमंद है। जितना आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्वेश्चन को करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाओ भैया, उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए, मध्य बिंदु, ये जो ओ है ये इसका मध्य बिंदु, यानी कि आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ये इसका मध्य बिंदु, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। ठीक है, वेरी क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो दो ट्रायंगल यहां पर बने हैं आपको उसमें शो करना है, शो दैट यानी कि दिखाइए, यानी कि आंसर निकालिए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया है, जो मैंने आपको बताया सर्वांग सम,
सर्वांग सम का एक्चुअल में साइन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आए बराबर का चिन्ह लगाइए इक्वल का, और उसके ऊपर एक जो एक ऊपर वाला साइन है उसे थोड़ा सा स्टाइल में बना दीजिए इस तरीके से। तो ये साइन कहीं आपको मिलेगा वो सर्वांग सम का, क्योंकि आप हर जगह सर्वांग सम मान के कॉन्ग्रुएंट थोड़ा लिखोगे, तो जहां भी आपको कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ मिले तो वहां आप ये समझ लेना, ये साइन लगा देना, दो इक्वल के साइन और उसके ऊपर एक स्टाइल वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। तो उसने हमें ये कहा है कि इस डायग्राम में जो दो ट्रायंगल बने हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, क्या नाम है ट्रायंगल का? OAC। ट्रायंगल का साइन ये रहेगा OAC। एक दूसरा ट्रायंगल बना है OBD। BD आ रहा है भैया बार बार। आपको ये शो करके दिखाना कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि दोनों ट्रायंगल हैं, ये क्या है? सर्वांग सम। देखिए कौन सा चिन्ह लगा है बीच में? सर्वांग सम। वो आपको लिख के नहीं देगा, सिर्फ साइन लगा देगा कि दिखाइए दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांग सम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको बताया अभी किन्हीं भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 5 कंडीशन मैंने आपको बताई, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। क्लियर है? उनमें से अगर आपने कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो कर दी तो आपका काम बन जाएगा। चलिए देखिए, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो हम लेंगे इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBD। भाई जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन्हीं में से वो, उन्हीं के लिए तो हमें कंडीशन शो करनी है कि कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। उसी कंडीशन को लेके हम चलेंगे। चलिए, इसने हमें क्या कहा है कि ये जो बीच में O पॉइंट दिया गया है इन सब का, ये इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये वाली साइड इस साइड के, अगर आप इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं इसे और इसे, तो ध्यान से देखिए, अभी इसने ही बताया है, हमने कुछ नहीं। हमें क्या कहा है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे लिख लीजिए कि ये हमें दिया गया है यानी कि गिवन है। तो गिवन हमें क्या क्या है? एक तो AC BD के पैरेलल है, ये आपको गिवन है पहले से। दूसरी साफ बात उसने कहा है कि जो हमें इनका कटिंग पॉइंट है ना O, जो इनके ठीक बीच में है, बीच का मतलब आधा भाग इधर आधा भाग इधर, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। तो ये कंडीशन हमें दी गई थी, इन दी हुई कंडीशन के आधार पर ही हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप उन कंडीशन को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है ना। चलिए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसने दिया है भैया पहले से, तो यहां लिखना पड़ेगा। लेकिन OA इज इक्वल टू है OB। क्यों? ये इसने गिवन है यानी कि दिया है, और जब इसने दिया है तो हमें क्यों दिमाग खराब करना फालतू में? क्योंकि हमें तो पहले से दिया है, हम अपने दिमाग को क्यों खराब करें भाई। OC OD के बराबर है, OC बराबर OD है, ये भी भैया गिवन है। गिवन है तो मजे ले जाइए, ठीक है। तो यहां से दो, अभी दो निकल गया। देखो हमने दो साइड इक्वल दिखा दी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कि SS का काम हो गया। SS एक चीज और दिखानी है बस, क्या? हमें दिखाना है कोई एक एंगल इक्वल दिखाना है। देखिए अभी चलेंगे पिछले चैप्टर में। मैंने आपको क्या बताया था? इस चैप्टर को करने के लिए पिछला चैप्टर आपको पूरे तरीके से लर्न होना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन आया नहीं और उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, बिल्कुल लग रही है। देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, AB लाइन और इधर से CD लाइन। तो मैंने आपको बताया था जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो देखिए कट करने से जो ये दो एंगल बनते हैं, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं जस्ट आगे पीछे, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इक्वल होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं पहले AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू है एंगल BOD। एंगल का साइन ये होता है, ये आपको पता है। बस यहाँ थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मैंने बराबर रखा है ये क्यों बराबर है भैया। अगर उसने पहले से दिया है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लिख देंगे कि गिवन है। लेकिन अगर उसने नहीं दिया है और हमें पता है कि आपस में इक्वल है, तो ये कारण बताना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल है। ऐसे कोई हलवा नहीं है उठा कर रख दोगे,
है ना। आपको पता तो है बराबर है, लेकिन उसका कारण बताना पड़ेगा किस लिए बराबर। मैं आपको बताता हूँ उसका क्या कारण है। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो आगे पीछे के जो कोण है वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां कारण लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आप शीर्षाभिमुख, यानी कि इनके शीर्ष के मुख पे जो कोण बनते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आपने देखे तीन चीजें केवल दिखा दी, एस एस ए साइड साइड एंगल, या ए एस एस कह सकते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे इस प्रकार 10 का नोट रख दीजिए यहां पर, 10 का नोट दीजिए और अभी सवाल कर देता हूं। ठीक है, जब आपने तीन कंडीशन, तीन ही दिखानी है बस, अगर आपने तीन इक्वल दिखा दिए, कोई सी भी उनमें से कॉन्ग्रुएंट की जो 5 कंडीशन बताई उनमें से आपने कोई सी भी एक कंडीशन दिया है, क्योंकि एक कंडीशन को शो करने के लिए आपको तीन चीज इक्वल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने 2 साइड इक्वल दिखा दिया और एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के, उनके बीच में जो एंगल बराबर आ रहा हो, तो इसका मतलब आपने क्या इक्वल दिखा दिया, साइड एंगल साइड। आया ना अच्छा मजा। आप सोचेंगे या ये तो हमने भी किया था यार, साइड एंगल साइड, है ना, तो वो इसलिए कर रहे थे हम। तो दो त्रिभुजों को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। आपको एकदम से दिमाग में आएगा हाँ ये वही कंडीशन है भाई, अगर वही कंडीशन है तो लिख दीजिए ना, लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। एस ए एस, यानी कि आपने एस ए एस शो कर दिया। अगर आपने शो कर दिया तो उसका मतलब साफ है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम। बस इतना ही करना और यहां लिख देना ट्रायंगल कौन सा, ओ ए सी, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी बी डी, ओ बी डी। मजा आ गया भाई, है ना, बस काम बन गया। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको इस चैप्टर का जो त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है क्लास 9 में, मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ कि ना दोनों लैंग्वेज में पढ़ाओ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि दोनों बोर्ड के बच्चे ने ध्यान से समझें और देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको त्रिभुज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है कि इस चैप्टर में होना क्या क्या है। ठीक है, प्रस्तावना बता दी है, और उसके आधार पर मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दिया है, आपकी समझ में भी आया होगा कि ये होता कैसे है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने कॉन्ग्रुएंसी की पढ़ी है, बस इसी के ऊपर सारा बेस है त्रिभुज। ठीक है, बस उन्हें पढ़ते जाइए और सवाल को करते जाइए, मजा लेते जाइए। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद, गुड बाय।